आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा था कि साहब कि ये टैरिफ जो है ये अवसर है, ये आपदा नहीं अवसर है। अब जब ये पूरी पिक्चर लगभग सामने आ गई है, हालांकि ट्रंप का कुछ पता नहीं, पल में रत्ती पल में माशा, पल में जो है वो कुछ हो जाता है। वो तो दिन में 4 बार अपना स्टैंड बदलता है। अब जैसे ये लेटेस्ट ट्वीट आया इसको देख के तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। प्रेसिडेंट कैसे ट्वीट करता है ये तो अजीब हो रहा है सर। कह रहे मेरे ट्वीट का जवाब नहीं दिया। अरे भाई तेरे ट्वीट का क्या जवाब दे। तो अब जो आपने बनाया था वो वीडियो, तो आप क्या सोचते हैं वो जो भी बातें आपने उसमें कही थी वो एवर मोर वैलिड? ऑब्वियसली देखिए क्या है, हम लोग ना हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली $100 बिलियन के आसपास जो अमेरिका से जो हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें लगता है दुनिया उसके आगे खत्म हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट का मतलब, ये हमारे यहाँ माइंडसेट प्रॉब्लम है सर ट्रेड के अंदर। सॉरी टू से, हमारे जितने बोर्ड रूम्स हैं उनके वहां पे कोई प्लानिंग नहीं है। वहां पे क्या होता है, सबको एक्सपोर्ट का मतलब दिखता है अमेरिका या यूरोप, बाकी दुनिया की तरफ हम लोग देखते ही नहीं। आप जितनी भी कंपनियों से मिलिए, एक्सपोर्ट करना मतलब यूरोप करना है, अमेरिका करना है। अरे पूरी दुनिया के अंदर सर इस समय $24 ट्रिलियन का ट्रेड हो रहा है। $24 ट्रिलियन का वर्ल्ड ट्रेड। और भारत का एक्सपोर्ट कितना है सर? अगर मैं आइटम्स की बात करूं, 2024 में था करीब $80 बिलियन। अपना टोटल था करीब 450-500 बिलियन डॉलर। बाकी आप सर्विसेज भी सर्विस तो शामिल एक्सपोर्ट, है। नहीं नहीं नहीं, सर्विसेज अलग है। उसको आप 150-200 बिलियन और जोड़ दो, 600-700 बन जाता है। मैं गुड्स की बात कर रहा हूं। करीब $450 बिलियन का आपके पास टोटल मटेरियल एक्सपोर्ट है। मतलब रोज का ऑन एन एवरेज आप $1 बिलियन का, $1-1.5 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट कितना है सर? $27 ट्रिलियन। अब सवाल इस बात का है कि हम भारत में बैठ के बोलते हैं हम कॉम्पिटेंट हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, IIT IIM से पढ़े हुए हैं। हम दुनिया का मात्र 1% है, वर्ल्ड ट्रेड में 1.83%। 98% वर्ल्ड मार्केट आपके लिए खाली पड़ा है। आपने एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? अगर अब ये अमेरिका बंद कर देता है रास्ता, तो मजबूरी में भारत की कंपनियों को नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। जब वो मजबूरी में नए रास्ते ढूंढेंगे, वो भारत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि सूनर और लेटर अमेरिका से रिलेशन, मान लीजिए आज नहीं 4 साल बाद नॉर्मलाइज होते हैं, वो बाजार तो आप धीरे धीरे रीगेन कर लेंगे। लेकिन जो बाकी दुनिया के 160 देश हैं जिनको आप ढंग से देख नहीं रहे हैं, उन पे भी तो नजर डालिए। तो मेरा ये कहना है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, दिस विल फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स टू थिंक बियॉन्ड सो कॉल्ड वेस्टर्न पावर्स। क्योंकि वेस्टर्न पावर के साथ फोटो खिंचवाने में सबको मजा आता है। आज आप अफ्रीका के किसी लीडर के साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे बीइंग ए इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। और ये मैंने पर्सनली लोगों को बोलते सुना है। किसी और फॉरेन कंट्री, अगर अफ्रीकन कंट्री या किसी और छोटे कंट्री का राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है ना, हिंदुस्तान के बिजनेसमैन उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहते। हम भी अमेरिका और यूरोप के साथ ही फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो रेसिज्म हमारे यहाँ है। हाँ बिल्कुल बुरा है साहब। लगेगा लोगों को। गोरा और काला बहुत पुरानी मूवी है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं। तो हमारी मानसिकता का प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे बिजनेस लीडर्स, मैं MDs और प्रमोटर्स की बात कर रहा हूं, मैं मैनेजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मालिकों की बात कर रहा हूं, और बड़ी कंपनियों की, जो अगर मैं ये कहूं कि सेंसेक्स या निफ्टी के इंडेक्स में है जो कंपनियां, मैं छोटी कंपनियों की भी बात नहीं कर रहा हूं। वहां पे माइंड सेट ये कि नहीं तो छोटा सा, इसके पास जाके कौन बात करेगा। तो जब आप लोगों के साथ दोस्ती नहीं बढ़ाओगे, रिलेशन इंप्रूव नहीं करोगे, आज हजारों अपॉर्चुनिटीज ऐसी होंगी दुनिया में 100 देशों के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, कि अगर आपके चेयरमैन जाके उन कंपनियों से मिले, तो कंपनियों, वो वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहां के मंत्री हैं, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू, टू डील विद यू।
उनको भी अच्छा लगेगा कि इंडिया की एक बड़ी कंपनी हमसे बात कर रही है, लेकिन हम लोग ही नहीं पहल करते। तो ये एक मानसिकता है जिसने भारत को पीछे रखा है। हम गुलामी की मानसिकता में अभी तक हैं। कहीं हम अपने आप को राजा समझते हैं और कहीं एकदम झुक के सामने वाले को सलाम करने लगते हैं। हम बीच में लॉजिकल नहीं रह पाते, और ये हमें हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में दिख रहा है। नहीं तो क्या कारण है सर? अगर मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं कि अगर आप जो अमेरिका से हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें से अगर आप 5-6 बड़े आइटम छोड़ दें तो हमारा ट्रेड क्या है सर? पूरा इंडिया बिटवीन अमेरिका $2-3 बिलियन का है पूरी कैटेगरी में। और फार्मास्यूटिकल जिसकी हम बात करते हैं, अब प्रेसिडेंट ट्रंप का अगर फार्मास्यूटिकल का एजेंडा देखें, और उस पे भी मैंने वीडियो बनाया और बकायदा मेरे वीडियो पे मैंने इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना दी है मेरे वीडियो चैनल पे कि ट्रंप एंड टैरिफ, कि ट्रंप की ये घोषणाएं भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए खतरनाक हैं। जिनको देखना वो जाके वहां देख सकते हैं फार्मा के ऊपर। हमारा सर फार्मा एक्सपोर्ट करीब $9 बिलियन के आसपास है। 9, 10, 11 अलग अलग आंकड़े आते हैं, हम एवरेज 10 मान लेते हैं। आज अमेरिका का इंपोर्ट जो है फार्मास्यूटिकल का वो है करीब $212 बिलियन। हम एक्सपोर्ट करते हैं मात्र $10 बिलियन, कुल मिला के 4% के आसपास। क्या फर्क पड़ता है सर अमेरिका को अगर भारत से नहीं खरीदेगा तो? यूरोप दे देगा। अमेरिका में उन्होंने खुद कह दिया है अपनी कंपनियों को कि यार ब्रांडेड 10-10 गुना दाम पे मत भेजो, हमें आप जेनेरिक दो। ये ट्रंप का बकायदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, हाउ टू रिड्यूस ड्रग प्राइसेस इन अमेरिका, व्हाई ड्रग कंपनीज आर लूटिंग अमेरिका। ये बार बार वो बोल चुके हैं। वो जेनेरिक मेडिसिन लेनी है ना, कौन सी रॉकेट साइंसेस है जेनेरिक मेडिसिन मंगाने की, बनाने की? चाइना से आपको सॉल्ट लेना है, टैबलेट और कैप्सूल बनाने की मशीनें बाजार में मिल जाती हैं। फॉर्मुलेशन के लिए फार्मेसी हर देश में है, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। अगर अमेरिकन कंपनीज चाहेंगी जो ब्रांडेड मेडिसिन बना रही हैं, अगर जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि हमें जेनेरिक मेडिसिन बनानी है, 2 महीने का टाइम है। करना क्या है सर? उनको एक प्रोडक्शन हॉल के अंदर जेनेरिक मेडिसिन का पाउडर घोलना है और उसी मशीन में पैकिंग करनी है जिसमें वो ब्रांडेड कर रहे हैं, जिसमें वो आईपीआर वाली दवाइयां बना रहे हैं। और करना क्या जेनेरिक में? आपको फॉर्मूला ही तो अलग है, तो मुश्किल नहीं है। और ऐसा मैं मान नहीं सकता कि अमेरिकन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही होगी, ऐसा कहीं नहीं होता। तो अगर हर एक ने अपनी कैपेसिटी में 5-5, 10-10% भी जेनेरिक बनाना शुरू कर दिया तो भारत का जेनेरिक खरीदेगा कौन? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा, हम बेच क्या रहे हैं? एक तरफ जेनेरिक बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हम मछली और एक्वाकल्चर बेच रहे हैं, वो भी भगवान की देन है, उसमें कोई आईपीआर नहीं है। तीसरा हम बासमती बेच रहे हैं, उसमें कोई आईपीआर नहीं है। आज पाकिस्तान भी दे रहा है उनको बासमती। एरोमेटिक राइस उनको थाईलैंड भी दे रहा है, चाइना भी दे रहा है। ब्रांड बासमती है जिसको इंडियंस पसंद करते हैं। और रही बात उसके अलावा जो बड़ा आइटम है वो है टेक्सटाइल्स। अगर भारत से नहीं लेंगे, टर्की से ले लेंगे, पाकिस्तान से ले लेंगे, बांग्लादेश से ले लेंगे, इजिप्ट से ले लेंगे। तो हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जैसी कि चाइना के पास थी कि आप हमसे तंग करोगे तो भैया कल से रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं मिलेगा। वो सारी इंडस्ट्री बैठने लग गई थी। आज अगर भारत ये कह दे कि हम कुछ नहीं देते, क्या बिगड़ेगा अमेरिका का सर? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसको भारत एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले, कि मान लीजिए कल अमेरिका ने बंद कर दिया, तब तुम कहां जाओगे? तो कहने का मतलब यह है कि नया बाजार खोजना शुरू करो। इसीलिए मैंने बोला अपने वीडियो में कि थैंक यू ट्रंप, आपने जगाने का काम कर दिया भारत की इंडस्ट्री को, भारत के पॉलिसी मेकर्स को, कि जाग जाओ, अमेरिका के भरोसे मत रहो। दुनिया और भी बहुत बड़ी है और 98% दुनिया तो अभी आपने टैप ही नहीं करी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर कि ये अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। इट इज ए गुड सिग्नल फॉर इंडिया, ये वेकअप कॉल।